उड़ने वाला गुब्बारा। रामापुर नामक गांव में राम और कृष्णा नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। पढ़ाई खत्म होने पर भी नौकरी ना मिलने के कारण गांव में बेकार इधर उधर घूमा करते थे। अरे कृष्णा, और बताओ, आजकल दिखाई नहीं दे रहे हो, क्या बात है? क्या करूं दोस्त, थोड़े ही दिन पहले एक कुत्ते ने काट लिया था। कुत्ता पीछे पड़ा तो तुम क्या कर रहे थे, भागे क्यों नहीं? मैं उसे हज का कुत्ता समझ रहा था ना। अरे वाह, अच्छा जोक मारा है तूने। अच्छा राम, ये बताओ कि अगर तुम्हारी पत्नी और माँ के बीच में झगड़ा होता है तो तुम किसकी तरफ खड़े होते हो? दीवार की तरफ खड़ा होता हूँ। अरे वाह, तुमने भी बहुत अच्छा जोक मारा है। मैंने एक क्लोन बनाया है यार। वो क्या है? एक व्यक्ति अर्ली मॉर्निंग 3 व्यक्तियों को नींद से जगाता है। उस एक व्यक्ति को 3 व्यक्तियों को जगाना चाहिए। इस तरह सारे देश में करेंगे तो अपने देश में आलसीपन मिट जाएगा। और एक खास बात है कि मुझे कोई नहीं जगाएगा। बहुत अच्छा है तेरा आलसीपन का जोक। कल मेरा जन्मदिन है यार, मुझे गिफ्ट में एक रिंग देना, ठीक है? अच्छा, तुम्हारे मोबाइल फोन पर दूं या लैंडलाइन पर? अभी बस कर यार अपने जोक्स, हमको क्या करना चाहिए बताता हूँ, सुनो। हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, कब करना है? कल ही शुरुआत करते हैं। ये कहकर राम और कृष्णा एक बड़ा सा गुब्बारा लेकर आते हैं और उसमें हीलियम गैस को भरने से वो हवा में उड़ता रहता है। उस गुब्बारे को जोर से पकड़कर वो भी उड़ने लगते हैं। लेकिन नीचे उतरने के लिए राम गुब्बारे से थोड़ा थोड़ा करके गैस को लीक करते हुए नीचे की ओर उतरता है। इससे उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेस होता है। एक दिन एक वैली में गांव के लोग फंस जाते हैं, तो बैलून की सहायता से उन सबको उस नदी से बाहर लेकर आते हैं। इस सहायता के लिए गांव के लोग उन दोनों का बहुत आदर सत्कार करते हैं। इस तरह ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही प्रसिद्ध हो जाता है। इससे एक बड़ी टेक्निकल कंपनी राम और कृष्णा को अच्छे पद पर नौकरी देती है। इससे उनकी लाइफ सेटल हो जाती है। ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। जादुई भैंस चोर। हरिपुरम नाम के गांव में राजनाथ और रामनाथ नाम के 2 भाई रहते थे। उन दोनों के पास पिता की दी हुई जायदाद थी। इन दोनों में से राजनाथ बड़ा था, वो बहुत ही लालची था, जबकि रामनाथ छोटा था और बहुत ही भोला था। राजनाथ अपने पिता की दी हुई जायदाद में से एक घर और एक दूध देने वाली गाय अपने लिए रख लेता है और भैंस रामनाथ को दे देता है। रामनाथ अपने भाई के आगे एक भी बात नहीं करता था। वो भैंस को लेकर उसे चराने के लिए जंगल ले जाता है। ये देख उस गांव का आदमी रामनाथ से कहता है, क्यों रामनाथ, तेरे भाई ने तुझे धोखा देकर घर और दूध देने वाली गाय दोनों ही ले ली और तुझे किसी भी काम में न आने वाली ये भैंस हाथ में थमा दी। इसका तुम क्या करोगे? इसे चारा खिलाना भी बेकार है। तू बहुत ही भोला है। क्या करूं? भैया के आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकता, उनसे झगड़ा भी नहीं कर सकता। अब तो भगवान ही मेरी मदद करें। ये कहकर रामनाथ भैंस को जंगल में एक स्वामी जी के आश्रम के पास चारा खिला रहा था। उस आश्रम के स्वामी जी ये देखकर उस भैंस को चारा डालते हैं। उसके चारा खाने के बाद उसे पानी पिलाते हैं कि तभी वो भैंस एक जादुई भैंस में बदल जाती है। उसे बहुत सारी जादुई शक्तियां मिल जाती हैं। वो कुछ भी कर सकती है। वो हवा में उड़ सकती थी, गायब हो सकती थी, जितना भी चाहे वो वजन उठा सकती थी। भैंस को वैसे बदलते हुए देख रामनाथ सोचता है कि उससे कुछ रोजी रोटी कमाकर कुछ पैसे जोड़ लिए जाएं।
एक बार गांव में एक ट्रक गड्ढे में फंस जाता है। उसे बाहर निकालने के लिए इस भैंस का इस्तेमाल किया जाता है। उस ट्रक को भैंस जोर से खींचकर बाहर निकाल देती है। उसी तरह गांव में बाढ़ आने की वजह से गांव के लोग नदी पार करने के लिए भैंस की मदद लिया करते थे। भैंस उन्हें हवा में उड़ाकर नदी के उस पार बहुत ही सुरक्षित छोड़ देती थी। लोग भैंस को एक रस्सी बांधकर उसकी मदद से हवा में उड़ा करते थे। इस तरह भैंस के जादू को देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित होते थे और रामनाथ की तारीफ किया करते थे। ये सब राजनाथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन राजनाथ रामनाथ के पास आता है और कहता है, ये हमारे पिता की दी हुई संपत्ति है, इसके इस्तेमाल में मेरा भी हिस्सा है। तुम अकेले ही गांव में अच्छा नाम कमा रहे हो, तो मैं क्यों चुप रहूं? ये क्या कह रहे हो भैया? तुम ही ने तो घर और दूध देने वाली गाय अपने पास रख ली और ये भैंस मुझे दे दी। अब आकर ऐसे क्यों बात कर रहे हो? 4 पैसे क्या कमा लिए, तुम मेरे आगे जुबान चला रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं देख लूंगा तुम्हें। ये कहकर राजनाथ वहां से चला जाता है और उस रात को रामनाथ के घर भैंस चुराने जाता है। दीवार से छलांग मारकर भैंस को चुराकर अपने घर ले जाता है और उसे रस्सी की मदद से एक पेड़ से बांध देता है और अंदर जाने लगता है कि तभी एक आवाज आती है। राजनाथ उस आवाज को ढूंढने लगता है, पर उसे कहीं भी कुछ समझ में नहीं आता। वो भैंस की ओर देखता है, तब जाकर उसे समझ में आता है कि वो आवाज भैंस से आई थी। राजनाथ आश्चर्यचकित होता है। तब भैंस राजनाथ से कहती है, रुको, कहाँ जा रहे हो? रामनाथ को भोला बनाकर तुमने अपने पिता की जायदाद चुरा ली, अब मुझे भी चुरा के यहाँ लाए हो? तुम जैसे इंसान का क्या करें? ये क्या कह रहे हो? तुम मेरे पिता की संपत्ति का हिस्सा ही तो हो, तो तुमसे जो भी मिलेगा उसमें मेरा भी हिस्सा होगा। तुम लालची किस्म के इंसान हो। तुम्हारे भोले भाई को तुमने दुख दिया है, तुम्हें सबक सिखाना होगा। ये कहकर भैंस एकदम से रस्सी तोड़कर राजनाथ की जमकर धुलाई करके रामनाथ के घर चली जाती है। इस पिटाई से राजनाथ की अक्ल ठिकाने आ गई। उसके लालच से जानवरों को भी गुस्सा आता है। ये समझकर वो अपने भाई से अच्छे से पेश आने लगता है और एक अच्छा इंसान बनकर जीवन बिताने लगता है। लालच बुरी बला है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।